तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोटोरोला S70। इसके फीचर्स, फ़ोन कैसा रहने वाला है, बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कट कर लेंगे इसकी दोनों साइड की सील। उसके बाद हम बॉक्स को खोलेंगे। बॉक्स काफ़ी स्मूथली खुल जाता है दोस्तों। और ऊपर ही एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें मिलता है कुछ डॉक्यूमेंट, सिम इजेक्टर टूल, साथ में टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल। और इसी के साथ ही बॉक्स में ऊपर रखा हुआ मिल जाता है हमें एक ट्रांसपेरेंट केस जो एकदम पैक है। तो दोस्तों इसमें मैक्सेक वाली रिम आपको देखने को मिलेगी। चलो ये तो थी पुस्तक की बात है। हम फ़ोन को निकालते हैं बाहर और इसका खोलेंगे हम कवर। फ़ोन पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम लगता है दोस्तों, बहुत स्लिम है एकदम। टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है और कैमरा बम भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे लेदर बैग है जो मोटोरोला के हर एक फ़ोन में आजकल लेदर बैग ही आया पैंटोन कलर के साथ। इस फ़ोन की अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है। बैक में सिलिकॉन पॉलीमर बैक इसका दिया गया है। पूरा जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम बिल्ड है, एल्यूमिनियम फ्रेम इस पर दिया गया है। प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो IP68 और 69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। रैम की अगर बात की जाए तो इसमें LPDDR5X रैम यूज़ की गई है जो 8 GB की है। और इस पर स्टोरेज वेरिएंट सिर्फ एक ही 256 GB का हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों बैक साइड में हमें दो कैमरा देखने को मिलते हैं, एक वाइड एंगल है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल। जो वाइड एंगल है दोस्तों सैमसंग का आइसोसेल जो सेंसर है वो यूज़ किया। अल्ट्रा वाइड में सैमसंग का S5K-J-N1 सेंसर यूज़ किया गया है। दोनों ही जो सेंसर है हाईवेस्ट 4K 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। साथ ही फ्रंट कैमरे में भी इसमें सैमसंग का S5K-J-N1 जो सेंसर है वो दिया है, वो भी 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करता है दोस्तों। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हो और साथ में इस सिम का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। साथ में Wi-Fi 6 इसमें देखने को मिलेगा डुअल बैंड के साथ, और ब्लूटूथ 5.4 इसमें दिया गया है जो बहुत ही बढ़िया बात है। NFC जो है सपोर्ट करता है दोस्तों, GPS वगैरह इसमें दिया है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें दिया गया है। ये फ़ोन 5000 mAh बैटरी के साथ जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी है वो नॉन रिमूवेबल वो वाली बैटरी इसमें दी गई है। साथ में 68 वाट का जो है वायर चार्जर इसमें दिया गया है। 15 वाट की ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है जो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। इस प्राइस में वैसे वायरलेस चार्जिंग देखने को बहुत कम मिलता है। इस फ़ोन में अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 4nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है प्रोसेसर दिया गया है जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ में GPU की बात करें तो इसमें Arduino 722 GPU इसमें दिया गया है जो इस फ़ोन के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया निकाल के देता है जिससे आपको चलाने में भी अच्छा फील होता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 6.7 इंच की एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 2712x1220 दिया गया है। साथ में इसमें 446 ppi की जो है इस पर डिस्प्ले यूज़ की गई है दोस्तों। HDR10 सपोर्ट करता है दोस्तों और 100% DCI-P3 कलर स्पेस पे दिया गया है। रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज इस पर रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है दोस्तों वो 4500 निट्स तक चले जाती है। और जो टच सैम्पलिंग रेट है इसका 300 हर्ट्ज है दोस्तों जो बहुत ही बढ़िया है। और साथ में अगर हल्के फुल्के पानी के हाथ आप यूज़ करोगे तो उस पर भी ये आराम से टच हो जाता है दोस्तों। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो दोस्तों 94.6% बॉडी रेशियो इस पर दिया गया है। फ़ोन पकड़ने में काफ़ी हल्का है दोस्तों, 160 ग्राम सिर्फ इसका वजन है। साथ में अगर इसकी थिकनेस की अगर बात की जाए तो 5.99 mm की इसमें थिकनेस दी गई है जो बहुत ही बढ़िया है। इस फ़ोन की जो बैटरी 5000 mAh कम दी गई है, सिलिकॉन कार्बन यूज़ की गई है, सिर्फ इसका वजन कम करने के लिए दी गई है दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी पोर्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें USB 2.0 जनरेशन वाला पोर्ट दिया गया है जो होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, काम चल जाएगा। 3 कलर में फ़ोन आपको देखने को मिलेगा, सारे के सारे पैंटोन कलर हैं। सबसे पहला कलर जो इसमें है पैंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन कलर दिया गया है। दूसरा पैंटोन जो है गैजेट ग्रे कलर इसमें दिया गया है। तीसरा लिली पैड कलर दिया गया है, वो भी पैंटोन सर्टिफाइड है दोस्तों। स्पीकर की बात करें तो दोस्तों डॉल्बी एटमॉस के साथ इसके स्टूडियो स्पीकर आते हैं जो काफ़ी बढ़िया है। और साथ में 2 माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं। और इसमें एक एक्शन बटन कुछ दिया गया है दोस्तों जिससे आप मोटे या हल्का फुल्का जो भी एक्शन वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हो, इसमें चेंज भी कर सकते हो दोस्तों। ओवरऑल अगर दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 7 चिपसेट के साथ जो इसका अंतुतु निकल के आता है वो 1 मिलियन से ऊपर निकल के आता है दोस्तों जो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। वैसे तो 1.3 मिलियन के आसपास इसका अंतुतु जो स्कोर है वो जाता है। और CPU की स्ट्रॉन्ग सिंगल कोर की अगर बात करें तो दोस्तों 1200 के अराउंड आता है। और इसमें मल्टी कोर आता है
4000 के अराउंड आता है। तो दोस्तों गेमिंग वगैरह तो आप आराम से कर सकते हो, साथ में इसका जीपी का स्कोर भी 4500 से ऊपर देखने को मिलता है हमें। और इसमें BGMI और COD आराम से दोस्तों खेल सकते हो। 60 FPS तक वही सपोर्ट है दोस्तों। अगर अपडेट के साथ ये अपडेट होता है तो हो सकता है दोस्तों वो 90 FPS तक आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ये वाला फ़ोन जो है दोस्तों, कैमरा जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं उसको टारगेट करता है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसको बाई कर सकते हो। बाकी फ़ोन 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। इस जो है प्राइस सेगमेंट में बहुत कम 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट हो और इतना अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिले। अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का है दोस्तों, हर किसी फ़ोन में 50 मेगापिक्सल अब मिलता नहीं है। जो है 30,000 के अराउंड समथिंग आपको 8 मेगापिक्सल ही अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, जो बहुत बढ़िया है दोस्तों। सैमसंग के सेंसर के साथ ये फ़ोन आते हैं और डिस्प्ले भी इसकी लाजवाब है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भूलें ना। थैंक यू दोस्तों।